सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते सभी को। आज हम आपको बताएंगे क्या है राष्ट्रीय एकता शिविर। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव के सपनों का भारत। आसान शब्दों में कहे तो 7 दिनों में आप एक स्थान पर पूरे भारतवर्ष को देख सकते हैं। विभिन्न भाषाएं, विभिन्न कल्चर, विभिन्न राज्य, लेकिन एक ही विश्वास, मेरा भारत महान। हम बताएंगे आपको नेशनल यूथ प्रोजेक्ट की तरफ से लगाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता शिविर की पूरी कहानी। शिविर में सुबह 5 बजे नौजवान इकट्ठा होते हैं और युवा गीत से होती है कैंप की शुरुआत। सभी प्रतिभागी करते हैं योग और फिर करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। सुबह के 11 बजे शुरू होता है युवा संवाद, जिसमें आए हुए मेहमान करते हैं अपने दिल की बात। आए चलते हैं राष्ट्रीय एकता शिविर में। नौजवान गाओ रे, लोक दम मिलाओ रे, लोक दम बढ़ाओ रे, लोक दम मिलाओ रे, लोक दम बढ़ाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। हे वतन के नौजवान, इस चमन के भगवान, हे वतन के नौजवान, इस चमन के भगवान। एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो। इस महान देश को नया बनाओ रे, इस महान देश को नया बनाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे। जोर से गाइए। जैसे हमारे यूथ काम में सवेरे 5:55 में हम लोग 4:55 इकट्ठे होते हैं। उसमें एक यूथ सॉन्ग गाते हैं, उसको बोलते हैं युवा गीत। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। इसलिए हम लोग गाते हैं कि सवेरे उठने के बाद बच्चों के अंदर जो जोश उस गाने के माध्यम से आता है। अगर आप उसमें गाने का अगर लाइन देखेंगे, एक बनो नेक बनो, खुद की भाग्य रेख बनो, सद्गुणों के तुम हो लाल, तुमसे ये जगत निहाल। मतलब वो एक पॉजिटिव उसके अंदर एक मैसेज देता है। और माँ निहारती तुम्हें माँ पुकारती, श्रम के गीत गाते जाओ, हंसते मुस्कुराते जाओ। आज के नौजवान को जो कि श्रम के लिए थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ऐसे एक गीत है कि उसमें उसको एक प्रेरणा मिलती है और उसका जो जोश है वो दिन भर के लिए उसके माइंड में रहता है। अगर हम सवेरे कहीं गीत कोई सुनते हैं तो वो दिन भर हमारे माइंड में घूमता रहता है। इसलिए देश का नौजवान की जो अच्छे गीत है वो सवेरे होने से उसके दिमाग में एक देश के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और देश प्रेम उसमें निर्माण होता है। पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। जी नमस्कार। मैं योगी संदीप। देखिए, बहुत सफल ये कैंप रहा है और सभी युवा साथियों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। योग हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी धरोहर है और हम ये एक अच्छा रुझान है कि इस तरह हमारे जो युवा साथी हैं इस योग को अपना रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा शिविर एक ऑर्गेनाइज़ हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को, जो भी हमारे साथी इस कैंप को सफल बनाने में हमारा साथ जिन्होंने दिया। और एक योग से क्या है कि एक तरह की एनर्जी, एक तरह की ऊर्जा आप महसूस करते हैं, ना केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी इसका लाभ आपको मिलता है। तो हमारी कोशिश रहेगी आगे भी इस तरह के अगर शिविर लगाए जाएं और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाए तो इससे एक तो हमारे मेंटली फिजिकली हम खुद को फिट कर पाएंगे, दूसरा हम अपने युवा साथियों को जोड़कर, क्योंकि योग का अर्थ होता है जुड़ना, तो जिस तरह हम एक दूसरे से जुड़कर इस तरह के आयोजन को आगे भी सफल बनाए, यही मैं कामना करता हूँ।
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है शरीर में। पहले आप एक अच्छा वार्म अप करिए। तो हमारे योग में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कराई जाती हैं, तो मैंने भी उन पर ही फोकस किया कि पहले इनको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं मैंने कराई, जिससे बॉडी के अंदर इनका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और कोई इंजरी आने के चांस इनके ख़त्म हो जाते हैं अगर आप सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। और इन्हें कोई भी किसी भी आयु में कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल युवा साथी, बुजुर्ग भी इन सूक्ष्म क्रियाओं को आसानी से कर सकते हैं। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਗ ਹੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸ਼ਿਵਰ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਹੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਵਜ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। राष्ट्र प्रेम, सवेरे सवेरे हम तिरंगा झंडा को सलामी देते, उसको देखते हैं तो ऑटोमेटिक उसके मन में, उसके हृदय में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और जागृत होता है। और हम शिविर में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई पिकनिक के लिए आ रहे हैं, ये नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पिकनिक कैंप। ये उसके भविष्य के लिए ट्रेनिंग होता है। ऑटोमेटिक उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सर्टिफिकेट तो मिलता है, लेकिन सर्टिफिकेट तो मैं तो कागज़ बोलता हूँ, लेकिन उसको सीखने को मिलता है प्रैक्टिकल। जैसे फ्लैग होस्टिंग का सिस्टम है, वो बच्चा अच्छी तरह सीखता है और अपने कॉलेज में या स्कूल में जाके वो करवाता है। पहले तो मैं आप सबका बड़ा धन्यवादी हूँ जो मुझे मेरे देश के गौरव का प्रतीक राष्ट्रध्वज मुझे फहराने का मौका मिला इस बालाजी कॉलेज के प्रांगण में। उसके लिए मैं अपने भाई चौधरी जगदीश जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। और अपने युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरा राष्ट्रध्वज फहरता रहता है, उसी तरीके से हमारे अंदर खुशियां और एक भाईचारे की भावना को लेकर के हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ता रहे। जितने भी यहाँ पे यूथ आते हैं वो अपना अपना काम करते हैं और नेशनल फ्लैग होस्टिंग के बाद जो इनको काम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो अलग अलग स्टेट से नौजवान आए हुए हैं, वो अपना अपना काम श्रमदान के लिए जुड़ गए हैं। जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी अलग अलग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो अपना अपना काम अलग अलग एरिया में कर रहे हैं। बेसिकली काम देने का एक क्राइटेरिया एक सिंपल सा है कि लोग समाज में जाएं और व्यक्तिगत काम से समाज के काम को अपना काम मानकर करें, क्योंकि समाज में वो किसी भी दिशा में मूल रूप से तो यही कहते हैं जो कूड़ा या गंदगी है वो हिंसा का सबसे बड़ा कारण होता है।
उसकी वजह से जिस तरह का एक वातावरण तैयार होता है, उसकी वजह से मानसिक रूप से हम लोगों को कहीं ना कहीं एक तनाव और एक चिड़चिड़ापन और कहीं रूखापन हमारे अंदर आता है, और जो मूल रूप से हमारी हिंसा का कारण बनता है। जब साफ़ सुथरा हो रहता है माहौल, तो उसके बाद हम लोग सकारात्मक विचार से रहते हैं, और फिर लोगों ने आज तक अपने आप को जो अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित किया, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हम लोगों का पतन हुआ है। इसलिए सोसाइटी में हम लोगों की सड़कें हो सकती हैं, हम लोगों के पार्क हो सकते हैं, हम लोगों के सामुदायिक भवन हो सकते हैं, हमारे तालाब हो सकते हैं। ये सभी वो काम है जहाँ पर हम लोग अपना श्रमदान दे सकते हैं। आज जैसे आपकी टीमें हैं तो आपने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? मान लीजिए आपके पास 10 टीमें हैं, तो आप हाउ दे वर्क एंड हाउ यू टेल देम भी आपने यहाँ जहाँ जाना है ये काम करना? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि हमने एक टीम को तो यही काम दिया कि आप लोग जिस जगह पर हैं उस पूरे कैंपस की साफ़ सफाई व्यवस्था करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर जितनी सड़कें हुई उनके काम की हमने सफाई का काम दिया, क्योंकि आज रविवार भी है, सड़कों पर भीड़ नहीं है, तो उनकी साफ़ सफाई वो लोग समय तक कर पाएंगे। इसके बाद इस गली में हम लोग जहाँ खड़े हैं, तो इस जगह का ये थोड़ा सा पैच अभी उतना अच्छा नहीं था, गड्ढा भी था और कुछ रोड़े पड़े थे यहाँ पर, तो इन्हीं को आज प्लेन करेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा कि पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर देखेंगे तो मन में खुशी आएगी। तो इस तरह से इन लोगों को लगेगा कि हाँ, एक ग्रुप में काम करना, दूसरा समाज का काम करना, और तीसरा उसके बाद एक अनुभूति को महसूस करना, शायद ये श्रमदान का सबसे बड़ा असर है। कहा जाता है निश्चल सेवा के पसीने से बढ़कर विधाता की सृष्टि में कोई पावन चीज़ नहीं है। वह पसीना मन को और तन को के दोनों कलुष को साफ करता है। आप कौन से स्टेट से आए हैं और आप आज इकट्ठा काम कर रहे हो, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी, मेरा नाम कनिष्क शर्मा है और हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं, और हमारे को यहाँ पर अपने बाकी भाइयों के साथ जो अन्य राज्य से आए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और श्रमदान से जो हमारे को एकता जो महसूस हो रही है और एक साथ जो हमारे को जो काम करके महसूस हो रहा है, वो हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते। नाम है, आप और कौन सी स्टेट से आए हैं? जी नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से हूँ और हम 6 युवाओं की टीम नरसिंहपुर से आई हुई है। और हम लोगों को ये जो हमारे युवा साथी हैं, तो ये पहला शिविर है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सार्थक हुआ हम लोगों का यहाँ आना, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण हमें मिला बड़े आदरणीय भाई साहब लोगों द्वारा, और जो मोटिवेशन मिला, तो हम लोग इसको वाकई में अपने जो स्थान है वहाँ पे जाके हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, अब यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है तो हम घर जाके कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करेंगे अपनी युवाओं की टीम के साथ, जो कि आगे भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए और आज का क्या कार्यक्रम था आपके? मेरा नाम विपिन है, मैं हरियाणा से आया हूँ। आज का हमारा काम था श्रमदान करना, यहाँ के प्रांगण की पूरी साफ़ सफाई करनी और इसको पूरे अच्छे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना 11:30 बजे के प्रोग्राम के दौरान, उससे पहले। तो आपको कैसा लग रहा है जो श्रमदान कर रहे हो, जो कैंप आप लगा रहे हो, तो आपको कैसा ओवरऑल कैसा लगा आपको? इसमें कैंप अटेंड करने से हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हमारा नया जन्म होया है। इससे पहले हमारी वो जो हैबिट्स थी, जो नई हैबिट्स डेवलप हुई है, सुबह जल्दी उठने की, सद्भावना की, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं अब, और यहाँ बहुत अच्छा लगा है। और पहले हमने हिमाचल और एमपी से बात की, उनसे पूछा कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो ये गुजरात की टीम है जो अपना काम करने को लगी हुई है। तो आप देख ही सकते हैं कि श्रमदान अलग अलग जो एरियाज इनके बांटे हुए हैं, तो वो अपने अपने बाखूबी काम कर रहे हैं और अपनी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सभी काम कर रहे हैं। तो इनसे भी पूछते हैं हम लोग। आप यहाँ पे आपको आए हुए 7 दिन हो गए हैं, तो आज लास्ट दिन है, तो आप श्रमदान भी कर रहे हो। आपको ओवरऑल कैंप से क्या सीखने को मिला? ओवरऑल कैंप से हमें सीखने को मिला कि सब इकट्ठा कैसे रहते हैं, इकट्ठा कैसे काम करते हैं, सब किसी भी जगह जाए तो वहाँ पे हम उसमें घुल मिल सकते हैं, ऐसे सीखने को मिला हमें। तो ये सभी मैं मोटा बहन से भी पूछूंगी। मोटा बहन, आपको कैसा लगा? आप यहाँ पे जितनी भी टीम आई हुई हैं, तो कितना कुछ सीखने को मिला? आप टीम भी लेके आए हो, आपसे जो छोटे बच्चे भी आपके साथ आए हुए हैं, क्या सीखे यहाँ से? सीखे क्या आगे भी कुछ करेंगे? बहुत बढ़िया लगा पहले तो, और मेरे साथ जो टीम आई है वो इसमें कई लड़के ऐसे हैं जो पहली बार आए, लड़कियां भी ऐसी है पहली बार आए, लेकिन वो मेरे को बोलते हैं मैडम थैंक यू, धन्यवाद कि आप मुझे यहीं पे लेके आए, मुझे कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। और ये नेशनल लेवल का कैंप
पर्टिकुलर स्ट्रीक है कि 5 बजे तो 5 बजे आ जाना, वो भी हमको सीखने मिला। तो एक लड़के बोलते मैं तो कभी 5 बजे उठी नहीं हूँ, मैं 8 बजे उठती हूँ, मम्मी उठाती है तब। तो इधर तो 5 बजे उठ के मैं नीचे चली जाती हूँ। और बच्चे लोग ने मेरे को थैंक यू बोला, मैं भी अपनी टीम की तरफ से आप लोग को धन्यवाद बोलती हूँ। यहाँ पे जो टीम्स आती हैं वो बच्चे भी आते हैं जिन्होंने सुबह 5 बजे तो उठना बहुत दूर की बात है, 8 बजे 10 बजे उठ के, जिन्होंने कभी सूरज भी नहीं देखा उठ के कि कैसे उगता है, कैसे सनराइज़ होता है। तो इस शिविर में सुबह 5 बजे यहाँ पे यूथ सॉन्ग के लिए नीचे आ जाते हैं, लाइनों में खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ से बच्चे सीख के जाते हैं और वो जो टाइम पे काम करने की स्पिरिट है वो बच्चों में आती है। कहाँ से आप? राजस्थान। ये जो आप मेरे पीछे टीम देख रहे हो ये राजस्थान की टीम है। सो इनसे ही पूछते हैं इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रही और क्या क्या इनको सीखने को यहाँ पे मिला। जी आप बताइए विस्तार से। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे NYP के द्वारा और हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। आप सफाई कर रहे हो तो कैसा अनुभव रहा पूरे ऑल ओवर कैंप का? बहुत ही अच्छा। ये सभी राजस्थान के बच्चे हैं और ये सभी फर्स्ट टाइम इन्होंने ट्रेन देखी, फर्स्ट टाइम बस देखी और यहाँ पे जो कैंप लगा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम इन्होंने अनुभव किया है। ये वो बच्चे हैं जो आदिवासी हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे कैसे सब होता है, पढ़ाई के नहीं पता उनको, खाना पीना जो भी होता है वो बहुत ही सादा जीवन होता है। तो यहाँ पे बच्चे पहली बार ये आए हैं और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे बच्चों को मौका मिलता है ऐसे शिविरों में आने का कि जो वो वहाँ से सीख सके। तो जैसे आप कैंप को देख रहे हैं अभी 4:55 पे सुबह जो फर्स्ट कॉल लगती है, उसके बाद लेकिन 5 बजे एक बैक एंड पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। 5 बजे जो चाहे वो 200 पार्टिसिपेंट हो, 400, 500 हो, हज़ारों में हो, लेकिन एक टीम पीछे काम कर रही होती है जो इन बच्चों को बूस्ट करती है, क्योंकि खाने के बिना कोई काम नहीं चलता है। इन कैंपों में एक खास बात और भी होती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए जो प्रतिभागी हैं वो अपनी स्टेट का खाना भी बनाते हैं, ताकि जो दूसरी स्टेट से आए हुए जो बच्चे हैं, प्रतिभागी हैं, वो हमारी स्टेट का, एक स्टेट का जो प्रतिभागी है दूसरी स्टेट का जो खाना वो टेस्ट कर सके। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ, ਕਰੀਬ 150 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਪਰੌਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। सुबह के सभी कार्यक्रम के बाद शुरू होता है युवा संवाद। युवा संवाद में आए हुए मेहमान बात करते हैं देश की, युवाओं की सुनते हैं, युवाओं को सुनाते हैं, सीखा जाता है, सिखाया जाता है। इन्हीं कार्यक्रम से युवा आगे लीडर बनते हैं, युवा देश की बागडोर को अपने हाथ में लेते हैं। बहुत से मेहमान आते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं और युवा बताते हैं अपने मन की बात। ऐसा सेशन चलता है सुबह 11 बजे से दोपहर तक, खाने तक ये सेशन चलता है। इसमें जो मेहमान आते हैं वो भी अपनी बात करते हैं, लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। प्रतिभागी जो अलग अलग विभिन्न राज्यों से आए हैं वो अपने स्टेट की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, अपने गांव की बात करते हैं। साल भाई जी के साथ रहा हूँ, सुब्बा राव जी के साथ। अब ना ये कि हम बूढ़े हो गए हैं, नौजवान आगे आए वो संभालें, लेकिन भाई जी के आदेशों का वो हम रखेंगे। लेकिन एक बात मैं बता के अपना स्थान लूँगा, हम हुड्डा साहब को सुनना चाहेंगे। देश की भाषाओं को समझना, देश को जोड़ना, इस किस्म के नारे दिल में भरना, तो ये छोटी बात नहीं थी। आज बेशक बना रहे हैं, लेकिन जो वो रास्ता दिखा के गए हैं वही एक रास्ता है जो हमारे देश को मजबूत कर सकता है, हमारे समाज को आगे सकता है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए, 13 साल की आयु में जेल में गए। इस अवसर पे हम एक फेलोशिप प्रोग्राम, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव फेलोशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल पहले चरण में 10 राज्यों में 11 नौजवान साथी इस फेलोशिप प्रोग्राम को लेकर के जाएंगे। जो हमारा टारगेट है इस फेलोशिप प्रोग्राम का वो है कि वो नौजवानों के स्कूल कॉलेज में जाएंगे, जहां वो गांधी, विनोबा और सुब्बा राव
इन 3 लोगों की विचारधारा से बच्चों को जोड़ेंगे। बचपन भी वहाँ होता है, हम बड़े भी वहाँ होते हैं। हमारे परिवार, चाहे किसी का छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई ना कोई संपर्क होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी भाषा, अपने क्षेत्र को छोड़कर, प्रदेश को छोड़कर एक ऐसी जगह जाकर अपना काम शुरू करता है, ये निश्चित तौर पर कोई ना कोई ईश्वरी जब शक्ति किसी व्यक्ति के साथ में होती है तो ही संभव होता है। फरीदाबाद के जितने कॉलेज हैं वो सब केवल एक ही कॉलेज की तरफ देखते हैं कि ये कब क्या करते हैं, ठीक है। वो समझ गए कि इसकी तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है एजुकेशन का जिसके लिए हम इकट्ठा नहीं होते। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो ये भाव यहाँ देखा और देखने की बताने की कई हमारे मित्र जो अप्रिसिएशन दे रहे हैं, ये वास्तव में जो अप्रिसिएशन है ये वो है जो भारत का है, ये वो है जो भारत की संस्कृति है। यहाँ पर आज भी लोग गर्मियों में वो पंडाल लगाते हैं कि जहाँ पर ठंडा पानी आपको पीने को मिलेगा। यहाँ एक समय आता है जब लोग सड़कों पे भोजन लगाते हैं कि आप भोजन करिए। ये व्यवस्थाएं भारत की प्राचीन समय की हैं और पश्चिम जगत की जो संस्कृति है उसमें मेरे बच्चों एक छोटा सा पाउच सॉस का भी होगा ना, उसके भी पैसे वो लेंगे और यदि मौका मिलेगा तो डबल लेंगे, जगह के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। उस तरह का जो व्यावसायिक जीवन है उसको हम लोगों ने अपने जीवन में ज़्यादा घोलना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी हम लोग जो कैंप में हैं इसमें हम और आप उत्साहित हों, लेकिन अति उत्साहित ना हो जाएं। अति उत्साहित का मतलब ये होता है कि हम अपने बाकी जो जीवन की दिशा जो तय करनी है उसको अधूरा ना छोड़ दें। गांधी जी को याद रखना चाहिए, उन्होंने अपने 13 अध्याय भगवद गीता के पढ़ लिए थे, उसके बाद वो राजनीति में आ गए, पूरा नहीं पढ़ पाए थे। उनको था कि मैं बाद में इसको पूरा कर लूँगा, कभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनसे 30 साल 40 साल के जीवन में भी वो भगवद गीता स्वयं से बाकी के अध्याय नहीं पढ़े गए, 5 वो अधूरे ही पढ़े रहे। इसलिए उनका भी यही कहना था कि आप लोग जिस दिशा में हो, शिक्षा के हो, तो पहले अपनी शिक्षा पर पूरा कंसंट्रेशन करके इसको पूरा करिए। आप लोग यदि किसी व्यवसाय में जाना चाहते हो, तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन को लेकर, उसकी पूरी 100% तैयारी करिए। हाँ, कैंप हैं, ये आप लोगों को सोचने और जीने के तरीके को बदलने का नाम है। इसलिए आप लोग जब कैंप में जाते हैं तो उस तैयारी के साथ जाएं कि वो 7 दिन की पढ़ाई या 7 दिन का काम वो मैं पहले पूरा कर लूँगा या समय निकाल कर रात में पढ़ लूँगा, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और अपने कैंप को भी पूरा करूँगा। इन दोनों को जब आप लोग मजबूती से चलेंगे तभी कैंप में आने का फ़ायदा, नहीं तो। युवा संवाद के बाद सभी प्रतिभागी खाना लेते हैं और सबसे अहम बात ये है कि सभी राज्यों से आने वाले लोग एक साथ इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं। ये था सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक का कार्यक्रम। 1 बजे से बाद क्या क्या कैंप्स में होता है इसमें आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।